हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम स्टूडेंट्स मेंडल का तृतीय नियम पढ़ेंगे, जो है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। हमने दो नियम कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। पहला था सहप्रभाविता का नियम, दूसरा था वियोजन का नियम, जिसे हम पृथक्करण का नियम तथा युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस नियम में होता क्या है। देखिए इसमें दो लक्षण लिए जाते हैं। पहला है गोल और दूसरा है पीला बीज। देखिए गोल के रूप में लिया जाता है कैपिटल आर और पीले बीज के रूप में लिया जाता है कैपिटल वाई। झुर्रीदार स्मॉल आर और हरे बीज के रूप में लिया जाता है स्मॉल वाई। अब देखिए संतति ये है जनक। अब जनक से हम संतति प्राप्त करेंगे, तो पहला लेंगे कैपिटल आर, दूसरा लेंगे कैपिटल वाई। अब देखिए इसमें लेंगे एक झुर्रीदार और दूसरा लेंगे हरा बीज, तो आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए संतति प्राप्त हो गई। अब इसे युग्मक का निर्माण करेंगे और युग्मक हमारे पास बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए यहाँ लिख दिया कैपिटल आर, यहाँ लिख दिया स्मॉल आर। अब इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाएंगे, फिर इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवाएंगे। जब हम कैपिटल आर की क्रॉसिंग कैपिटल वाई से करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम कैपिटल आर की क्रॉसिंग स्मॉल वाई से करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब हम इसकी क्रॉसिंग सबसे पहले इसके साथ करवाएंगे, फिर करवाएंगे इसके साथ। अब देखिए स्मॉल आर की क्रॉसिंग कैपिटल वाई से करवाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हम स्मॉल आर की क्रॉसिंग करवाएंगे स्मॉल वाई से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसे चेकरबोर्ड विधि के माध्यम से जीनोटाइप फिनोटाइप निकालेंगे। अब सबसे पहले ये लक्षण हमारे पास प्राप्त हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब चेकरबोर्ड में ये लक्षण लिख देंगे और देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसे याद करेंगे। ये रहा हमारा पहला लक्षण, ये दूसरा लक्षण, ये तीसरा लक्षण और ये चौथा लक्षण। यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इसकी क्रॉसिंग सबसे पहले इसके साथ करवाई जाएगी, फिर इससे करवाई जाएगी, फिर इससे करवाई जाएगी, फिर इसी की इससे करवाई जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट में इसकी इससे करवाई जाएगी, फिर इससे करवाई जाएगी, फिर इससे करवाई जाएगी, फिर इससे करवाई जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास एक चेकरबोर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए चेकरबोर्ड प्राप्त होने के बाद हमें फिनोटाइप प्राप्त होगा 9:3:3:1, यानी बाहरी लक्षण को देखकर हमें ये प्राप्त होगा फिनोटाइप। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। जैसा कि हमें पता है ये तो क्या है, शुद्ध है, तो ये कैसे है, शुद्ध लक्षण है। अब इस तरह से हमें आ जाए ना, प्राप्त हो जाए ना, तो भी ये भी कैसे होंगे, बाहरी तौर पे तो क्या होंगे, शुद्ध ही होंगे, पर आंतरिक तौर पे इसमें क्या है, ये फिनोटाइप आंतरिक तौर पे बाहरी तौर पे तो ये शुद्ध है, यानी हम फिनोटाइप में इसे भी शामिल करेंगे, इसे भी शामिल करेंगे शुद्ध अवस्था में बाहरी तौर पे, लेकिन आंतरिक तौर पे क्या है, ये संकृत है। देखिए तो इस तरह से हमारे पास फिनोटाइप प्राप्त हो जाएगा 9:3:3:1 और हमें जीनोटाइप प्राप्त होगा 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है। अब देखिए ये वही है जो वियोजन के नियम में हमें जीनोटाइप प्राप्त हुआ था। फिनोटाइप तो प्राप्त हुआ 3:1 और जीनोटाइप प्राप्त हुआ था 1:2:1। तो देखिए यहाँ लिख दिया 1:2:1, एक बार और लिख दिया। ठीक है। अब 1 + 1 कितना हुआ, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हुआ 2, लिख दिया। अब 2 है और 2 कितने हो गए
4, 1 + 1 कितने हो गए? 2। देखिए फिर से याद करने का तरीका, इसे कैसे याद करोगे? वियोजन के नियम में हमने पढ़ा था, जीनोटाइप प्राप्त हुआ था 1:2:1, तो आपको क्या करना है? 1:2:1 लिख लेना है, फिर से 1:2:1 लिख लेना है। अब देखिए, अब ये 1 है ना, तो 1 को 1 से प्लस करो, कितने हुए? 2, तो ये प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 को 2 से प्लस करो, कितने होंगे? 4, ये प्राप्त हो गया। 1 को वापस 1 से प्लस करो, कितने हो गए? 2, ये प्राप्त हो गया। इस तरह से हम जीनोटाइप याद कर सकते हैं। और फिनोटाइप होगा हमारा 9:3:3:1। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मेंडल के 3 नियम हमने डिस्कशन कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।